हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आरसीएस स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम हिंदी के व्यंजन को पढ़ेंगे जो कि हम स्वर्ण वर्णमाला में पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम व्यंजन को देखने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो कि सभी प्रकार के व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, सघोष, अघोष, अनुनासिक, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं, इनको एक नज़र में देखेंगे। आइए फटाफट देखते हैं। व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 41 होते हैं। नंबर 1, कंठ, ध्वनि से बोलने वाले, का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य, ध्वनि में बोलने वाले शब्द, चा, छा, जा, झा, या। मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा, णा। दंत, ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा। अघोष व्यंजन कौन से कहलाते हैं? अघोष व्यंजन का और खा अघोष के अंतर्गत आते हैं। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये जो हैं का, खा अघोष कहलाएंगे। इसी प्रकार से चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये सभी अघोष व्यंजन में आते हैं। तीसरा, चौथा, तीसरा और चौथा ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। गा, घा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, बा, भा, ये। और अनुनासिक शब्द हमारे लास्ट के पंचमा अक्षर कहलाते हैं। डा, या, ड़ा, ना, म। ठीक है। अब देख लेते हैं अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है। पहला और तीसरा, अल्प और पांचवा अक्षर ये अल्प प्राण में आते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, ये पंचमा अक्षर अल्प प्राण में आते हैं, जैसे का, गा और गा। ठीक है। और इनको पंचमा अक्षर को अनुनासिक भी कहते हैं। चा, जा, या, ता, था, धा, सॉरी, ता, दा और ना, पा, बा, मा, ये अल्प प्राण में होंगे। अब देखेंगे महाप्राण। महाप्राण में वर्ग का दूसरा, वर्ग का वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा, ये महाप्राण में होंगे, जिसमें बोलने पर ज़्यादा ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि खा, घा, छा, झा, ठा, धा, था, धा, फा, भा, ये हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनमें वर्णमाला के जो या, रा, ला, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला हुआ अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सा, स, हा, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त अक्षर जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे का और सा से षटकोण वाला सा। ता, रा, जा, या, सा, रा, श्रा, तो ये जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देख लेते हैं आगे अर्धस्वर क्या होते हैं। अर्धस्वर में या और वा अर्धस्वर आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? डा और ढा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ग्रहित व्यंजन कौन से होते हैं? ज और फ, अ, ये ज, फ, अ, ये ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं। लुंठित और पार्श्विक शब्द कौन से होते हैं? लुंठित व्यंजन हमारा
लुंठित में रा आता है, लुंठित में रा आता है और पार्श्विक में ला आता है। लुंठित में रा और पार्श्विक में ला आता है। अघोष स्वर, अघोष किसे कहते हैं? स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अघोष में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। देखेंगे अघोष व्यंजन स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जैसे कि का, ख, गा, चा, छ, टा, ठा, ता, दा, ता, था, पा, फा। इनमें स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। सघोष में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, जैसे गा, घा, जा, झा, जा, झा, ठा, ठा, दा, धा, वा, भा आदि। ये हमारे सघोष व्यंजन हैं। सघोष और अघोष व्यंजन देखे जाएं तो ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखेंगे अलप प्राण, श्वास वायु की मात्रा कम हो अर्थात बोल वे शब्द जिनमें कम वायु की आवश्यकता हो वह अलप प्राण कहलाते हैं। जैसे आपका का, गा, अंगा आदि। इसी क्रम में हम आगे चलते रहेंगे। महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। महाप्राण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। अंतस्थ व्यंजन श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, यानी जैसे य, र, ल, व, इनमें श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। उच्छित व्यंजन जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे आए उच्छित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे उच्छित व्यंजन ड, ढ, ड, ढ तुरंत जीभ को तुरंत नीचे आती है। एक मिनट। अब देखेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण को हम वीडियो के अगले रूप में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को RCS स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।